also. So today is 10th of May and we are back with a new class of standard 12 mathematics, that is your continuity, and the topic is all about chain rule. Okay, so this is your class number 3, and in the class number 1 and class number 2 we have already discussed about so many concepts. In the class number 1 we have discussed about the continuous function and the concept of continuity. In the class number 2, that is video 2, we have already discussed about the concept of differentiability, and in this class, in class number 3, we will gonna discuss about the कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल, जो कि डेरिवेटिव का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है चेन रूल, जहाँ से हम डेरिवेटिव हमारा स्टार्ट करते हैं, वो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं. तो इन द वीडियो 2 और क्लास 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. मतलब एक डेरिवेटिव निकालने के लिए एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होना चाहिए. तो डिफरेंशिएबल कहाँ पे होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, पर्टिकुलर पॉइंट में हम कैसे चेक करेंगे, कैसे एलएसडी और कैसे आरएसडी सेम करते हैं, वो हमने क्लास 2 में डिस्कस कर लिया था. तो अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो क्लास पहला 2 क्लास को, तो पहले उसको जाके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओ, ताकि चेन रूल में आप लोग को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. और जो ये चेन रूल वाला कॉन्सेप्ट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जा रहा है. आप लोग इसके आगे वाला जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा चेन रूल के ऊपर में ही बेस करके होने वाला है. तो चेन रूल अगर आप लोग क्लियर नहीं हो रहे हो, तो आगे वाला जितना भी कॉन्सेप्ट आएगा इसमें आप लोग मतलब प्रॉब्लम फेस कर सकते हो. तो पूरा लास्ट तक क्लास को अटेंड करेंगे, ताकि क्लियर कट आप लोग को एक फंडामेंटल मिल जाएगा कि एक्चुअली में चेन रूल हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं. तो ज़्यादा देरी ना करके बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं, पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास. ओके बच्चों, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चेन रूल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक फंडामेंटल्स. बेसिक फंडामेंटल्स क्या रहते हैं पहले हमको देखना पड़ेगा. बेसिक फंडामेंटल मतलब कुछ जो फार्मूलाज रहते हैं, जिसके कि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर होना है, फार्मूला को देखना है. फार्मूला को जाने के बाद फिर हम जाएंगे हमारे चेन रूल में. ठीक है, तो जितना मैं फार्मूला भी लिख रहा हूँ बच्चों, आप लोग पहले उसको फार्मूला को लिख लो, जो कि बहुत ही हेल्प करेगा आप लोगों को. पहले हम ट्रिगोनोमेट्री वाला फार्मूला लिखते हैं, आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर दो इसको. और फार्मूला के ऊपर ही पूरा बेस करता है हमारा डेरिवेटिव, चाहे वो डेरिवेटिव हो, चाहे वो कैलकुलस का कोई भी पार्ट हो. आप लोग को फार्मूला पूरा अच्छे से क्लियर करना है. फार्मूला जब तक क्लियर नहीं हो रहा है तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते. तो इसलिए टेक योर टाइम लो, बट फार्मूला को कर लो, ताकि बाद में आप लोग को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े. पहले मैं यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्री वाला फार्मूला लिख रहा हूँ. कुछ बेसिक्स फार्मूला है जिसको कि आप लोग को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी को बेस करके ही हम आगे बढ़ने वाले हैं. ओके, इतना तक पहले लिख लेंगे बच्चों. अभी के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगर ज़रूरत होगा कुछ तो मैं ऐड कर दूंगा बीच में. तो अभी के लिए इतना अच्छे से थोड़ा नोट डाउन कर दो. and all are important formulas. Okay, तो
पहले इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा, ठीक है। तो देखो, सो दीज आर द फॉर्मूला। तो 11th क्लास में क्या था ना, जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे थे डेरिवेटिव, वहाँ पे भी 11th में भी डेरिवेटिव था। तो डेरिवेटिव में जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल एक था जिसमें प्रूव कर रहे थे हम, तो वहाँ पे हमने ये सब का प्रूविंग किया था, ठीक है। लाइक साइन एक्स का जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे पूरा लिमिट लेके करते थे, वहाँ पे कॉस एक्स निकलता था, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स निकलता था, ए टू द एक्स का ए टू द एक्स लॉग ए निकलता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ प्रूविंग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। तो यही बेसिक फॉर्मूला है, इतना ही ज़्यादा, मतलब यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 12 और हार्डली 2-3 पकड़ के चलो, मतलब टोटल 15 फार्मूलाज आर देयर, और वही 15 फार्मूलाज को लेके ही आप लोग को डेरिवेटिव करना है। और वो 15 फार्मूला ऐसा नहीं कि पहला एक्सरसाइज में साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, और जब हम 5th एक्सरसाइज करेंगे तब साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, वैसे कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला सबके लिए सेम है, आप लोग स्टार्टिंग में करो या फिर एंडिंग में करो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। इसीलिए फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आप लोगों के लिए याद रखने का, ठीक है। तो याद रखेंगे कैसे, वो रट्टा मारने का चीज नहीं है। इसको जितना आप लोग करोगे, जितना अलग अलग क्वेश्चन करोगे, उतना आप लोग क्लियर होता जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, आप लोग को करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये जो प्रॉब्लमेटिक पेपर है, आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग उसमें डेप्थ में मतलब जाओगे, और जितना डेप्थ में जाओगे उतना आप लोग को क्विकली ये सब याद रह जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है करो। मैं ट्रिक बता दूंगा, आप लोग ट्रिक को अप्लाई करके जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का साइन एक्स से कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। यहाँ पे ये दोनों में माइनस आ रहा है, ठीक है। वैसे ही एक्स टू दी पावर एन वाला जो फॉर्मूला आ गया, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये हो गया 3 टो, ठीक है। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये हो गया आप लोगों का लॉगरिदमिक फंक्शन का, ठीक है। ये हो गया आपका रूट, ठीक है। ये कांस्टेंट, वो ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। ये सब में आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन वाला जो हो गया वो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1 हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह में हम यूज़ करते हैं। मैं अभी एक एक फॉर्मूला को आपका यूजेस भी बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे हम यूज़ करते हैं। तो पहले इसको ध्यान से देख लेंगे थोड़ा। फिर ये दोनों जो है एक्सपोनेंशियल वाला, एक में होता है ए टू दी पावर एक्स वेयर ए इज एनी कांस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे होता है ई टू दी पावर एक्स वेयर ई इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये ई में ही आता है, ई टू द एक्स वाला जो आएगा वो ई में ही आएगा हमेशा, और ए में मतलब एनी कांस्टेंट 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 10 आ सकता है, तो उसको देख के करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक्स टू एन मतलब एक्स तो एक्स में आएगा, एन उसका कोई भी पावर आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ए टू द एक्स का ए टू द एक्स लॉग ए हो जाएगा, लेकिन ई टू द पावर एक्स का क्या ना, हमेशा वो ई टू द एक्स के फॉर्मेट में ही रहता है, उसका कुछ चेंज नहीं होने वाला। फिर log x का होता है 1/x, रूट x का होता है 1/2 रूट x, और कांस्टेंट ये हमेशा याद रखना कि कोई भी कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, लाइक मैं बताऊं अगर डेरिवेटिव ऑफ 5, ठीक है, सो दैट विल बिकम 0। तो एनी कांस्टेंट का अगर जब आप लोग डेरिवेटिव कर रहे हो तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। आई होप बच्चों सबका क्लियर हो गया होगा इतना कॉन्सेप्ट। तो इसको अच्छे से आप लोग पहले नोट डाउन कर लो आपके कॉपी में, ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। देन पॉज द वीडियो बच्चों, एंड जितना लिखना है उसको थोड़ा लिख लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं सम प्रॉपर्टीज में। तो जो प्रॉपर्टीज को यूज करके हम पहले थोड़ा बेसिक सीखेंगे, ये प्रॉपर्टी कहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। वो प्रॉपर्टी को यूज करके हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर जाके हम चेन रूल में जाएंगे। आप अभी तक हमने चेन रूल गया नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या बोलता है, पहला तो वो कांस्टेंट वाला प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी में गिना जाता है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और क्या होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ, अगर एनी कांस्टेंट है और एक फंक्शन लिखा गया है, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट लिखा गया है, तो जो कांस्टेंट है वो डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा और वहाँ पे बस हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को, पहले आप लोग देख लो, ठीक है। ये हो गया। फिर आपका क्या आता है, एडिशन रूल, ठीक है।
एडिशन रूल में क्या बोला जाता है कि अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और वो ऐड के फॉर्मेट में एडिशन होके है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, वो सेपरेट हो जाएंगे। दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ईच टर्म का डेरिवेटिव को हम सेपरेट कर देंगे। मैं हर एक एग्जाम्पल दे के आप लोगों को दिखा दूंगा तो ज़्यादा क्लियरली आप लोग समझ पाओगे। और वही जगह में अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है इसलिए हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स करके लिख रहे हैं। जब मैं एग्जाम्पल करूँगा डायरेक्टली मैं फंक्शन लिख के दिखा दूंगा कि एक्चुअली में कैसे हम कर रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन भी वो रूल फॉलो करता है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अगर होगा तो क्या वो हमारा बस मल्टीप्लाई हो जाएगा? नहीं, वैसा नहीं होता। उसके लिए अलग रूल है उसका। क्या रूल है उसका? उसका हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है ना, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स है तो वो जस्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन, ओके ना बच्चों। और हमेशा ब्रैकेट देना है। और अगर डिवीजन है उसको हम बोलते हैं कोसेंट रूल। एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स अगर है, अगर वो बाई के फॉर्मेट में है तो उसको कैसे लिखेंगे? पहले नीचे वाला आएगा दैट इज जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय नीचे में जो होगा उसका स्क्वायर। तो नीचे में हमारा जी ऑफ एक्स है तो उसका होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो दीज आर द फॉर्मूलाज यू कैन से, दीज आर द प्रॉपर्टीज यू कैन से। सो आप लोग इसको फॉर्मूला की तरह ले सकते हो, इसको आप प्रॉपर्टी की तरह ले सकते हो, लेकिन जो भी हो आप लोग इसको अच्छे से समझना है। देखो हो गया ना, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। इसको मैं मतलब और एक बार जब करेंगे हम पूरा, मैं अच्छे से आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। ये होता है, अभी के लिए बस लिख लो आप लोग। इसका यूजेस कहाँ पे रहता है मैं बताऊंगा इसके बाद। पहले ऊपर का जितना है उसका यूजेस बता दे रहा हूँ, फिर हम पर्टिकुलरली प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल को देखेंगे कि वो कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का तो सिंपल है, प्लस का अगर होगा तो सेपरेट हो जाएगा, ये एडिशन का और ये सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। और ये कांस्टेंट वाला, अगर कहीं पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और ऊपर वाला जो है कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, ठीक है। इतना तक सबका क्लियर, ठीक है। अगर इतना तक क्लियर है तो मैं यहाँ पे छोटा छोटा 2 एग्जाम्पल करवा देता हूँ। अगर हम देखेंगे कहीं पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव ऑफ 5e टू द पावर x, ठीक है ना। तो 5e टू द x, 5 इज द कांस्टेंट, तो हमको क्या करना है 5 को बाहर ले आना है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 2 5 चला जाएगा बाहर और बचेगा कितना e टू द x का डेरिवेटिव। तो 5 इंटू e टू द x का डेरिवेटिव होता है ओनली e टू द x, सो आवर आंसर विल बी 5e टू द x, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, मैं बोलूँगा 7 sin x। मैं ये प्रॉपर्टी 2 को ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 तो कांस्टेंट का 0 होगा तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 7 इज द कांस्टेंट, 7 चला गया बाहर और बचा कितना बच्चों डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x। तो sin 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x विल बी cos x, सो द आंसर विल बिकम 7 cos x। डन। यहाँ पे 5e टू द x हो गया आंसर, यहाँ पे 7 cos x। बहुत सिंपल, बस हमको फॉर्मूला को अच्छे से कवर करना है। 2 एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। देखो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x प्लस log x अगर दिया है, इसको कैसे करेंगे?
ये एडिशन वाला रूल आ रहा है बच्चों, एडिशन, दो फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, वो सेपरेट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, ई टू दी एक्स का डेरिवेटिव प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो ई टू दी एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी एक्स ही होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, बस खत्म। सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है ना, बस हम समझा रहे थे इसलिए मैं यहाँ पे ही कर दिया छोटा सा में, आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स जो कि हमारा इंजस्ट को जस्टिफाई कर रहा है। पहला इंजस्ट हमारा था कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, वो तो 0 ही होगा। सेकंड वाला हमारा प्रॉपर्टी था कांस्टेंट इनटू अगर एनी फंक्शन है तो वो कांस्टेंट पहले बाहर चला जाएगा और अंदर वाला का डेरिवेटिव होगा। तो ऊपर में मैंने 5 e टू द x उसको किया, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा 5 e टू द x, 7 sin x था, 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा sin x का डेरिवेटिव cos x, तो 7 cos x हो गया। वो तो हो गया कांस्टेंट वाला। प्रॉपर्टी 2 एंड प्रॉपर्टी 1 का हो गया। प्रॉपर्टी 3 जो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, वो तो सेम ही होगा ना, ऐड हो तो ऐड होगा, बस सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो मैंने लिखा डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स प्लस लॉग एक्स। तो हम जब सेपरेट कर देंगे तो डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x होता है। सो विल गेट ई टू दी पावर एक्स प्लस 1/x विल बी द आंसर। ठीक है, सो दीज आर द एडिशन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का भी सेम ही होगा, कांस्टेंट। ये पहला जो चार्ट प्रॉपर्टी है इसका हमने कर दिया। अभी जो आता है हमारे डेडिकेटेडली हम करेंगे किसका, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल का। आई होप इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन बच्चों पॉज द वीडियो एंड जितना भी लिखना है उसको थोड़ा अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल में। ये हम उसका मतलब परफेक्ट कोई एग्जांपल करके देखते हैं कि एक्चुअली में उसको हम कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का प्रोडक्ट रूल। ये हो गया आप लोगों का क्वोशिएंट रूल। देखते हैं ये प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल को कितना कैसे हम अप्लाई करके कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो फंक्शन होना चाहिए। मैंने बोला x इंटू ई टू द एक्स। ठीक है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या बोला गया है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना बच्चों, तो दैट इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ई टू द एक्स कितना होता है, ई टू द एक्स से होता है, ई टू द एक्स से ई टू द एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना हो गया 1 हो गया। तो कितना हो जाएगा अभी x ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर x हो गया। वेरी गुड। और एक करते हैं, बहुत ही सिंपल है बच्चों। आप लोग अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे एक बार तो बहुत ही आसानी से आप लोग कर पाओगे। मैंने लिखा यहाँ पे 5x टू द पावर 4 प्लस 7 sin x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ना, मैं थोड़ा सा मिक्स कर दिया। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट भी मिक्स कर दिया। अच्छा, इनटू कर देते हैं इसको। ये तो एडिशन में तो एडिशन हो जाएगा, ये मैं इनटू कर देता हूँ। ये इसका आंसर है। देखो इनटू में ये प्रोडक्ट रूल हो गया। अभी दो फंक्शन हो गया, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। तो पहला फंक्शन पहले रहेगा 5x टू द पावर 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 sin x, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड वाला रहेगा अभी कांस्टेंट 7 sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x टू द पावर 4। ठीक है ना, तो 5x टू द 4 रहा यहाँ पे इंटू 7 बच्चों कांस्टेंट में डायरेक्टली कर रहा हूँ। 7 कांस्टेंट बाहर आ गया और sin x का डेरिवेटिव कितना हो रहा है cos x। कर सकते हो और एक स्टेप कर सकते हो, अगर आप लोग स्टार्टिंग में कर रहे हो तो और एक स्टेप करके कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ कि 7 कांस्टेंट बाहर आ गया। हमने सीख लिया है, अभी कर सकते हो आप लोग। 7 कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा sin x का cos x। ठीक है, यहाँ पे वैसे 7 sin x है ऑलरेडी, और यहाँ पे देखो 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, 5 कांस्टेंट बाहर आ गया। अभी बचा x टू द पावर 4। x टू द पावर 4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 3। x टू द पावर n का फॉर्मूला था ना, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1।
उसी फॉर्मूला को, हमारा जो डेरिवेटिव x टू द पावर n होता था, फॉर्मूला क्या था, पावर इंटू एक्स टू द पावर -1। तो उसी को बेस करके देखो, हमारा 5 पहले चला या बाहर, बचा x4 मतलब पावर हो गया 4, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 -1, ठीक, तो 4x3, ठीक है। इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 7 5 जा 35 एक्स टू द पावर 4 इंटू cos x प्लस 7 5 जा 35 एक्स क्यूब sin x एंड दैट। आप लोग 735 को कॉमन भी ले सकते हो, 35 को कॉमन लेके भी लिख सकते हो, मैंने 35 को वैसे छोड़ दिया, तो हो गया कितना 35 एक्स टू दी पावर 4 cos x प्लस 35 एक्स टू दी पावर 3 sin x एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बच्चों प्रोडक्ट रूल। तो अभी तक हमने चेन रूल नहीं सीखा है, मैं आप लोगों को पहले बेसिक सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग बेसिक सीख जाओगे फिर चेन रूल में ऐसे कुछ प्रोडक्ट आ जाएगा, चेन रूल में ऐसा कुछ क्वेश्चन रूल आ जाएगा, तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हो। वरना तब मैंने पहले चेन रूल सिखा दूंगा, फिर तुम लोग को प्रोडक्ट रूल नहीं आ रहा होगा, तुम लोग को क्वेश्चन रूल नहीं आ रहा होगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए पहले ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको पहले जान लेते हैं, फिर हम जब चेन रूल में जाएंगे तो चेन रूल में बहुत ही अच्छे से हम उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस करके कर सकते हैं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन रूल में आते हैं। क्वेश्चन रूल भी बहुत ईजी है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। मैंने लिखा log x बाई ई टू दी पावर एक्स, log x बाई ई टू दी पावर एक्स। तो ध्यान से देखो, तो दो फंक्शन आ गया यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट नीचे वाला पहले आ गया ई टू दी पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। अभी log x का डेरिवेटिव हो जाएगा, वो भी कांस्टेंट, log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई टू दी पावर एक्स हो गया, v इंटू डेरिवेटिव u माइनस u इंटू डेरिवेटिव v इंटू v का स्क्वायर, मतलब नीचे में जो है उसका होल स्क्वायर, तो ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया ई टू दी पावर एक्स, log x का हो गया 1/x माइनस log x का log x रहा, ई टू दी पावर एक्स का कितना, ई टू दी पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय नीचे में ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, मतलब ई टू दी पावर 2। इसको और सिंप्लीफाई करके ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो, मैंने इतना में रख दिया। आप लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ई टू दी पावर एक्स को ऊपर में से ये जो ई टू दी पावर एक्स है उसको कॉमन लेके आप लोग हो जाएगी तो ई टू द एक्स होल इंटू 1/x माइनस लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई ई टू द 2x, ठीक है। ऊपर नीचे से ई टू द एक्स को भी कैंसिल कर सकते हो, तो अगर करना है तो आप लोग करना, मैं आप लोगों को बस हिंट दे रहा था, तो इतना में भी रखने से चलेगा, ठीक है। ये बेसिक्स हम सीख रहे हैं, तो इतना करने से भी चलेगा, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन रूल का। और एक क्वेश्चन करेंगे अगर डेरिवेटिव ऑफ एक्स ई टू द एक्स बाय नहीं साइन एक्स बाय ई टू द पावर एक्स, साइन एक्स बाय ई टू द पावर एक्स, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन रूल हो गया। तो क्वेश्चन रूल में फर्स्ट आ जाएगा नीचे वाला ई टू द पावर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स में से कितना होता है कॉस एक्स, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। अभी देखो ई टू द पावर एक्स रहा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स माइनस, अभी साइन एक्स रहा कांस्टेंट, मतलब u रहा, फिर v का डेरिवेटिव ई टू द एक्स का डेरिवेटिव कितना, ई टू द पावर एक्स होल डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने एक स्टेप ओमिट किया, मैं ये वाला स्टेप को ओमिट किया, मैं डायरेक्टली लिखा। तो यहाँ से आप लोग कितना को कॉमन ले सकते हो, ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकते हो ऊपर में, तो बचेगा कितना cos x माइनस साइन एक्स बाय नीचे में कितना ई टू द पावर 2x, नीचे में कितना बचो ई टू द पावर 2x एंड दैट विल बी द आंसर। इसके बाद भी आप लोग कर सकते हो, ई टू द एक्स को कट कर सकते हो, मैंने इतना में रख दिया, आप लोगों को करना है तो अगर कर लेना, मैं बेसिक सिखा रहा हूँ तो आप लोग को इतना तो कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों योर प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल, जिसमें कि हमने प्रोडक्ट रूल में हमने अप्लाई किया u इंटू वी वाला फॉर्मूला, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ u इंटू वी, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे और एक बार फॉर्मूला को लिख दूँ तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्रोडक्ट रूल, ओके। एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स में थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, तो u इंटू वी में जल्दी हो जाएगा, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ये ज़्यादा इजीली आप लोग याद रख सकते हो इसको। ये हो गया आप लोगों का प्रोडक्ट रूल, जिसको कि हमने यूज करके दो एग्जांपल किया। क्वोशिएंट रूल क्या था,
अगर हम डेरिवेटिव ऑफ u बाय v कर रहे हैं, सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर, नीचे का होल स्क्वायर। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन टू, जिसको कि हमने डिफाइन करके दो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से कर लिया। आई होप कि बच्चों अभी इतना तक आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको बेस करके आप लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम पहले खुद से करना है। पहले अगर खुद से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। पहले आप लोग को खुद से करना है ये सारा कॉन्सेप्ट को लेके, ज़्यादातर फॉर्मूला और ज़्यादातर आप लोग को करना है क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस को करने के बाद जाके आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया आएगा कि एक्चुअली में क्वोशिएंट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, कांस्टेंट रूल क्या है, एडिशन रूल क्या है, सब्ट्रैक्शन रूल क्या है। सब कुछ करने के बाद जाके आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया आएगा। तो आज का जो क्लास होगा उसमें मैंने चेन रूल नहीं पढ़ाने वाला, चेन रूल का लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम चेन रूल स्टार्ट करेंगे तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा टू सॉल्व द चेन रूल कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। नाउ विल डू सम मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सब मिला के अभी थोड़ा करते हैं ताकि और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए और थोड़ा आप लोग डेप्थ में जान सको। तो अगर इतना तक बच्चों समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो और जितना लिखना है उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, अभी हम आते हैं कुछ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चंस जिसको कि हमको करना है अभी, और कुछ है जो कि आप लोग को असाइनमेंट की तरह करना है। पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई करना उसको, ठीक है। और अगर कुछ डाउट होगा तो आई विल सॉल्व दैट वन। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि अभी हमको करना है। मैं 5 क्वेश्चन आप लोगों को कर दे रहा हूँ, सब कुछ मिला के है इसमें। बाकी मैं लिंक ऑफ द क्वेश्चन दे दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जिसको कि आप लोग को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लिंक से आप लोग डाउनलोड करके अगर चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो, तो ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप लोग को मिलेगा, ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है। ठीक है, तो मैं ये 5 क्वेश्चन मैं कर देता हूँ अभी आप लोगों के लिए। पहले एग्जाम्पल में आता है, वो बोला है डेरिवेटिव ऑफ x sin x। तो सीधा सीधा आप लोग को दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट रूल में अप्लाई हो रहा है x sin x का। ठीक है, तो x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x दैट इज योर cos x प्लस sin x अभी कांस्टेंट रहा, डेरिवेटिव x कितना 1। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चों, आप लोग अगर चाहो तो स्ट्रेट करके कर सकते हो। तो x sin x प्लस cos x विल बी द आंसर। ठीक है, पहले x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, फिर sin x इंटू डेरिवेटिव x1, तो हो गया x cos x प्लस sin x। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। वो बोला है, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल मुझे जैसे दिख रहा है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ध्यान से देखो, सो एक्स स्क्वायर पहले कांस्टेंट रहा इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। इसको लिख लेते हैं थोड़ा, कभी कभी लिखना भी अच्छा लगता है, क्योंकि अगर लिखना प्रैक्टिस भूल जाओगे तो फिर गलत हो जाएगा। फिर लॉग एक्स कांस्टेंट रहा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट बच्चों हमेशा देना। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/x प्लस लॉग एक्स रहा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों कितना 2x, एक्स स्क्वायर एन वाला कॉन्सेप्ट, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2 - 1 दैट इज 1।
तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा कितना 1/x प्लस 2x log x, दैट विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल था। पहले वाले में प्रोडक्ट टूल यूज हुआ जिसमें हमारा आंसर निकल गया, सेकंड वाले में भी हमने प्रोडक्ट टूल यूज किया और उसका आंसर निकाल दिया। आई होप इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया है बच्चों, देन पॉज द वीडियो, पॉज करके कर लो ताकि मैं बाकी और जितना भी है उसको कर लो। बाकी और 3 है उसको सॉल्व करके देखते हैं वो कैसे होता है। अभी तक हम चेन रूल नहीं गए हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए पहले ये वाला वीडियो में हम बस बेसिक पढ़ेंगे ताकि क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। देन अगर हो गया देन पॉज द वीडियो और उसको अगर खुद से तो हो जाएगा, अगर नहीं हुआ है तो पॉज करके उसको थोड़ा लिख लो। थोड़ा सी में बोला है डेरिवेटिव ऑफ log x बाई साइन एक्स, कोसेंट रूल बच्चों, log x बाई साइन एक्स। तो होता है क्या फॉर्मूला, साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x कितना बच्चों 1/x, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, साइन एक्स नीचे इंटू डेरिवेटिव ऊपर दैट इज 1/x, फिर साइन एक्स हो गया। अभी log x रहेगा कांस्टेंट और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना cos x, साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना cos x होल डिवाइडेड बाय नीचे का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर मतलब कितना साइन स्क्वायर एक्स हो गया। बस इतना ही तो हो गया, उसको कॉमन भी नहीं ले सकते, तो बस नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स बाई एक्स माइनस लॉग एक्स कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर। मैं और नहीं लिखने वाला, आप लोग उसको लिख लेना, ठीक है। थर्ड वाले भी हो गया, बस कोसेंट रूल बेसिक सा कोसेंट रूल था जिसमें कि हमने अप्लाई किया। फोर्थ वन एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में क्या बोल रहा है, x log x बाय e टू दी पावर x का डेरिवेटिव। इसको क्या करेंगे बच्चों, देखो ये क्या है ना, हमारा कोसेंट रूल है, कोसेंट रूल के साथ प्रोडक्ट रूल फ्री है। यहाँ पे कोसेंट रूल तो है फिर भी प्रोडक्ट रूल है, तो उसको ऐसे लिखते हैं e टू दी पावर x इंटू डेरिवेटिव पूरा ऊपर वाला दैट इज x log x, फिर हमको प्रोडक्ट रूल करना है। तो जैसे पहले कोसेंट रूल तो अप्लाई करना पड़ेगा ना, फिर x log x रहा कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर x, ठीक है। फिर जैसे करते हैं होल डिवाइडेड बाय नीचे का होल स्क्वायर दैट इज e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अभी यहाँ पे क्या करना है ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो जब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो e टू द x का e टू द x रहा, इसका देखो फर्स्ट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x दैट इज 1/x, इसको ब्रैकेट दे देना क्योंकि प्रोडक्ट रूल हम अंदर में कर रहे हैं, इसका प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं, x log x का प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं। तो x का पहले x का x इंटू log x का 1/x, ठीक है, प्लस अभी log x रहेगा कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, तो इसका प्रोडक्ट रूल खत्म हो गया, माइनस x log x इंटू ई टू देयर x का डेरिवेटिव कितना बच्चों e टू देयर x होल डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 2x, क्योंकि e टू देयर x का होल स्क्वायर होता है e टू देयर 2x, ठीक है, हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो e टू दी पावर x, ये हो गया x x कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस log x का log x बचा, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, और यहाँ पे बचा x log x इंटू ई टू देयर x। तो कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए मैं और नहीं लिख रहा इसको e टू देयर 2x, ठीक है। तो जितना भी बचा दैट विल बी द आंसर, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो लेकिन इतना छोड़ देने से भी आंसर हमारा निकल जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी द आंसर। इसको अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई करके आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आप लोगों का फोर्थ एग्जाम्पल भी। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, पहले वाले में आप लोगों को कोसेंट रूल करना है, दूसरे वाले में आप लोगों को log x का डेरिवेटिव करना है। तो ये वाला आप लोगों को होमवर्क मैंने दे दिया, ठीक है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि जितना भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा आज के वाला क्लास में पूरा क्लियर हो गया होगा। जो भी हमने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा, दिस इज ओनली द बेसिक कॉन्सेप्ट बिफोर द चेन रूल।
हमने बस ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला पढ़ा, हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ा, हमने एडिशन रूल पढ़ा, हमने सब्ट्रैक्शन रूल पढ़ा, हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, हमने कोसेंट रूल पढ़ा, और उसको बेस करके हम सिंगल सिंगल एलिमेंट को जैसे कैसे प्रोडक्ट रूल करते हैं, कैसे कोसेंट रूल करते हैं, कैसे कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, कैसे हम बाकियों का डेरिवेटिव करते हैं। अभी तक हमने चेन रूल नहीं पढ़ा है, तो चेन रूल वाला जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें हमने कुछ एडिशनल फंक्शन आ जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी एडिशनल फंक्शन नहीं था। तो आई होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आप लोग क्लियर हो गए तो चेन रूल जो नेक्स्ट क्लास आने वाला है वीडियो 4 या फिर वीडियो ये 3 था 4 आएगा, जो क्लास 4 आएगा उसमें बहुत ही इजीली आप लोग चेन रूल को कर लोगे अगर आप लोग ये कॉन्सेप्ट किए हो तो पहला बात मैंने जितना एग्जांपल किया उसको तो आप लोगों को करना है। अभी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन का लिंक भी छोड़ दिया है, तो वो उसको डाउनलोड करो वहाँ से और उसको करने का ट्राई करो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको अगर ट्राई करोगे तो आप लोग को एक क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि एक्चुअली में हम प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, कांस्टेंट रूल सब कुछ कहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो बेसिक अगर आप लोग का क्लियर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्लास में जब हम चेन रूल का स्टार्ट करेंगे, पूरा मेन जो कॉन्सेप्ट है चेन रूल का वो जब हम स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो वाला बहुत ईजिली आप लोग कर लोगे। और एक बार चेन रूल अगर आप लोग का पूरा अच्छे से हो गया तो बाकी डिफरेंशिएशन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर एक डिफरेंशिएशन जब भी हम आगे जाएंगे 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 सब में चेन रूल बेसिक रोल प्ले करेगा। और अगर आप लोग को चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग उसमें भी क्लियर नहीं हो सकते। और चेन रूल को क्लियर करने के लिए आज वाला जो क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा उसको बहुत ही अच्छे से स्ट्रांग बनाना है आपको, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में विथ द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ चेन रूल। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।